आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लिंक्ड आधार कार्ड। और नीचे हमने लिखा है बाएं तरफ स्थूल शरीर और दाएं तरफ हमने लिखा है कारण शरीर। स्थूल शरीर को हमने तमोगुण की स्थिति से समझाने जा रहे हैं और कारण शरीर को एक राजसी स्थितियों से विषय भोगों से संबंधित हम जैसे जैसे सकाम भाव से कर्म करते हैं फल पाने के लिए, इसलिए ये कारण शरीर को हमने एक राजसी स्थिति से जोड़ा है। क्योंकि स्थूल शरीर का अभिप्राय केवल एक जीवित अवस्था से है, यानी कि जीवित अवस्था में आपके बारे जितनी भी स्थितियां हम बनाते हैं आर्थिक स्तर पर चाहे राजनीतिक स्तर पर या अलग अलग जितने भी हम सरकारी विभाग से संबंधित अपनी गतिविधियां रखते हैं, तो आपका हमारा जो स्थूल शरीर के स्तर पर आधार कार्ड बना होता है उन सभी गतिविधियों का एक लिंक जुड़ जाता है। यानी कि एक आधार कार्ड दूसरे का आधार कार्ड तो होता नहीं। ठीक इसी तरह आपका हमारा ये जो कारण शरीर है जिसमें आपका बड़ा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, जिसका मरने के बाद देखिए आत्मा परमात्मा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर ये मरने के बाद एक नए स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमने आज कारण शरीर को एक लिंक्ड एक आधार कार्ड के साथ जोड़ने जा रहे हैं। दूसरे सरल शब्दों में आप अपने स्थूल शरीर के आधार कार्ड से तो परिचित ही हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारी आत्मा को हो कारण शरीर को, क्योंकि कारण शरीर के आधार पे ही आत्मा नया नए शरीर ये जो 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर हैं योनियां हैं उनका निर्धारण होता है। यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही आपके बड़े कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसके आधार पे नई जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य जोनी ये एक आदि जन्म भी बन जाती है और इस जोनी विशेष को आप अंतिम जन्म भी बना सकते हो। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा के ऊपर से 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बंधन। देखिए स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त होते हैं। कोई पाप कर्म करे चाहे पुण्य कर्म करे किसी भी स्थिति में, यानी कि आपका हमारा जो माता के गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है फिर उसके बाद ये अपनी एक निश्चित आयु भोगता है, तो फिर भोगने के बाद सबके ही स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु लाने के लिए आपने हमने कोई प्रयास नहीं करना होता, ये सबके ही आती है। और इसको यदि हम रोकना भी चाहें तो ये रुक नहीं सकते, ये एक प्रकृति का एक नियम है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि मनुष्य जोनि में ही हम जैसा जैसा कारण शरीर बना लेते हैं, क्योंकि आज हमने देखिए वीडियो में ये कारण शरीर को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य सखाम भाव से प्रकृति के 5 भोग विषयों को भोगने के लिए कर्म करता है। देखिए जब हम माया के भोग भोगना चाहते हैं, ये भोग विषय क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनको हम सरल शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से भी जोड़ देते हैं। यानी कि जब तक संसार को पाने की भोगने की मनुष्य में इच्छा बनी रहती है तो फिर वो सकाम भाव से कर्म करता है। सकाम भाव से कर्म होने से ही इस कारण शरीर में आपका बड़ा एक कर्मशय बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो कर्म होते हैं आपके हमारे किए गए कर्म करने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए शास्त्रों में तो समझाया गया ये करो ये मत करो, लेकिन मनुष्य तो अपने हिसाब से ही चलता है। अपने हिसाब से चलने का अभिप्राय वो अपने मन बुद्धि की जैसी जैसी स्थितियां बना लेता है। अब कोई सात्विक मनुष्य है तो वो धर्मानुसार शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भी स्थितियां बनाता रहता है, कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करता रहता है। कुल मिलाकर ऐसे सात्विक मनुष्यों का धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है। लेकिन राजसी मनुष्य है, ये राजसी मनुष्य देखिए संसार को भोगने की फिराक में ही रहते हैं। ये यदि परमात्मा की ओर भी जाते हुए दिखाई देते हैं
लेकिन इनका लक्ष्य परमात्मा से भी संसार को पाने का ही होता है। यानी कि ये राजसी मनुष्य की परमात्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए तो राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धा होती नहीं है। श्रद्धा का अभिप्राय परमात्मा को पाने की, पूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान समझने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए तो राजसी मनुष्य देखिए बार बार सकाम भाव से ही कर्म करते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि राजसी मनुष्य का क्योंकि ज्ञान धुंधला होता है, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो सात्विक मनुष्यों के लिए कुछ ऐसा गीता में ही कहा कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, यह बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से ही है। यानी कि जो सत्संग करते भी हैं, लेकिन ऐसे सात्विक या बुद्धिमान मनुष्यों को भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो नहीं पाता, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। और मेरा तो शायद ऐसा कुछ लग रहा है कि हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले 2240-50 वीडियो में लगभग 250 वीडियो तो हमने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन कर्मों के ऊपर ही बनाई है, क्योंकि कर्मों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझाई जाती है। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर मनुष्य जैसे जैसे गहन चिंतन करता है, तो फिर ज्ञानमय स्थितियां उसकी एक विशेष स्तर पर पहुंचते पहुंचते उसको कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आने लगती। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक अर्जुन को कह दिया कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, इस कर्मफल सिद्धांत की उलझनों में फंसना ही नहीं चाहिए। देखिए ये बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको एक भावार्थ रूप में बात समझा रहा हूँ, ताकि आपके बड़े जीवन में ये जो कर्म योग की स्थितियां है, देखिए निष्काम भाव से कर्म होना एक कर्म योग की स्थिति है। फिर अगली स्थिति आती है ज्ञान योग की। फिर ज्ञान योग परिपक्व होने से भक्ति योग की स्थितियां बनती है। जैसे कार में देखिए अलग अलग गियर होते हैं ना, पहले गियर डलते ही कुछ गति कार पकड़ लेती है, दूसरे गियर में और गति तीव्र होती है, तीसरे गियर में और अधिक, इसी तरह तीसरे चौथा पांचवा, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। क्योंकि योग का अभिप्राय क्या है? साधना। साधना का अभिप्राय क्या है? कि जब मनुष्य परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है, मन में एक निश्चय कर लेता है, ऐसे मनुष्य ही रात को जल्दी सोने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एकाग्र भाव से करते हैं, उस पर शोध करते हैं। ऐसे मनुष्य गुरु के प्रवचनों को भी सुनते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां जब मनुष्य में एक जिज्ञासु के रूप में उत्पन्न होने लगती है। देखिए शास्त्रों में 4 भक्त कहे गए। पहला भक्त है आर्त भक्त। इस आर्त भक्त को आप तमोगुण से भी जोड़ सकते हो। देखिए तमोगुण की स्थितियों में ही आपको में दुख आते हैं। जब जब आपका मेरा तमोगुण बढ़ने लगता है तो मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कलयुग की 5 तामसी स्थितियों का, निंदनीय स्थितियों का संग मत करो, क्योंकि उन निंदनीय स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। और पाप कर्म होने से आपका बड़ा एक गलत कर्माशय बनता है, यानी कि कर्माशय वो दुखदायी होता है। कि जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो उनका भविष्य में तो फल आना निश्चित है। इसीलिए तो हमने देखी ये जो आज लिंक्ड आधार कार्ड जो शब्द लिखा है, इस शब्द को यानी कि इंग्लिश का लिंक्ड और आधार कार्ड, ये दोनों शब्द बहुत ही प्रचलित है। अक्सर देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ एनजीओ द्वारा या कुछ बड़े बड़े वकीलों द्वारा PIL ऐसी स्थितियां वो एक न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि कुछ एक विवादात्मक स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि कुछ उस पर विशेष जानकारियां, कुछ टिप्पणियां, कुछ अनुरोध की स्थितियां, यानी कि कुछ विशेष स्थितियों पर उस पर प्रकाश डालने की एक स्थिति में उसको पेश किया जाता है।
ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ एक सात्विक स्थितियां यानी कि एक न्याय संगत स्थितियां उत्पन्न हो। अक्सर ये लिंक्ड आधार कार्ड आपने सुना होगा, बैंकों में जुड़ा हुआ है, आयकर से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारा मात्र उद्देश्य क्या है कि हमने ये स्थूल शरीर और कार्यशील की स्थितियों को समझना है। कार्यशील का अभिप्राय क्योंकि हमने आरंभ से ही कहा है, क्योंकि कार्यशील का प्रभाव ही आत्मा पे पड़ता है। कार्यशील बार बार बदलते नहीं है, ये स्थूल शरीर बदलते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का मतलब स्थूल शरीर से है, कारण शरीर से नहीं है। कारण तो देखिए जब तक बना रहता है तो ये कार्य रूपी जो योनियां हैं ये बार बार मिलती रहती है। अभी मैंने कहा ना कि यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कार्य शरीर समाप्त कर लेते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, इसका अभिप्राय है कि जब शुभ संस्कार बन जाते हैं, ये जो हमने कारण शरीर आज रंगीन दिखाया है, ये रंगीन में देखिए तामसी स्थितियां राजसी स्थितियां दोनों ही आ जाती है, क्योंकि मनुष्य तमोगुण में गिरता कब है? जब मनुष्य के भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। अब भोग विषय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि वो प्रकृति के भोगों को तो भोगना चाहता है, उसके लिए वो कर्म करता नहीं है। जबकि कर्मफल सिद्धांत में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा है। सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि जैसा जैसा कोई कर्म करता है उसका फल आता है, लेकिन कर्म तो पहले करना होता है। अब कोई फल अगर पहले खाना चाहता है तो फिर वो छीनने की स्थिति आती है, दूसरे के फलों को एक चुराने की स्थितियां आती है, जिसका फिर भविष्य में आपको मैं दुख रूपी परिणाम। देखिए, जब कोई अपराध करता है, यातायात के नियमों का पालन नहीं करता या सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का जब हम पालन नहीं करते, तो फिर उस उल्लंघन करने के जुर्म में आपको में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, न्यायालय में पेश करते हुए फिर वो आपको में एक सजा रूप में जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह ये माया जगत में भी जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय दुखमय जोनियां हैं। देखिए, 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के देखिए 80 लाख हो जाते हैं। अब कुल जोनियां 84 लाख है, उसमें 80 लाख ये दंडमय जोनी है। देखिए, आप किसी भी देश में देखोगे कि किसी भी शहर में देखिए गिनती के एक आध दो जेल ही होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि अपराधी लोग कम होते हैं। हाँ, पर हम देखिए एक साधारण जीवन जीते हैं। अब अपराधी अधिक होंगे तो फिर जेलें भी बढ़ती जाएंगी। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनी अपने जो कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए, कर्म जब बिगड़ते हैं तो साधना का तो कोई आरंभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि जब मनुष्य तमोगुण में ही गिरने लगता है, क्योंकि सतोगुण की विशेष स्थिति पर पहुंचने पे यानी कि जब आपका मेरा सतोगुण परिपक्व हो जाता है, सात्विक स्थिति मजबूत हो जाती है, यानी कि जब हम परोपकार के कार्य काम भाव से भी करते हैं तो भी आपके हमारी केवल सात्विक स्थिति मजबूत होती है। आपके हमारे निष्काम कर्म होने से ही वो योग की स्थिति, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, यानी कि जब तक हम शुद्ध रूप से निष्काम भाव से कर्म नहीं करते तब तक ये कारण शरीर में कर्मशय बनता रहता है। इसलिए हमने देखिए कारण शरीर को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसमें अच्छे बुरे सभी कर्म आ जाते, क्योंकि ये संसारी विषय भोगों को पाने की इच्छा ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि जब जब सकाम भाव से कर्माशय बनता रहता है तो फिर बने हुए कर्माशय के आधार पे ही स्थूल शरीर के बढ़ने पे अगली जोनि का निर्धारण होता रहता है। ये प्रकृति की व्यवस्था में अपने आप ही ये ऐसा होता रहता है। अब प्रकृति तो देखिए एक यंत्र है, यंत्र को तीन गुणों की स्थितियां को देखिए, तीन गुणों को तो नित्य कहा गया, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण। इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगना चाहते हो तो विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उसके अनुसार आप कर्म करो। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखो, फिर अर्थ और काम को उसकी एक चार दीवारी के भीतर ही रखो। यानी कि जब हम विधि विधान द्वारा
विहित कर्म करते हैं। भले ही हम दूसरों को सुख ना भी दें, लेकिन दुख भी नहीं देना। दुख देते तो फिर हम नीचे निषेध कर्मों में, तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि जब हम बिना कृत किए दूसरे के फलों को चुराते हैं, या अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो फिर हम तमोगुण में निषेध कर्मों की स्थितियों में आ जाते हैं। अब जैसे आज मांसाहार भोजन का सेवन करने में सरकार तो आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं करती, लेकिन प्रकृति की अदालत में आप पर हम दोषी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। मांसाहार भोजन आपको में एक अनुमति नहीं देगी। भले ही वनस्पति जो आपका मेरा एक भोजन है, वो भी एक जीव है, लेकिन शास्त्र उसकी हमें अनुमति देते हैं कि आप इनको खा सकते हैं। लेकिन पशु पक्षियों की ये जो हम हत्या करते हैं, चाहे देखिए खाने वाला हत्या नहीं भी करता, बनाने वाला, वितरण करने वाला, मारने वाला और खाने वाले का तो देखिए सबसे अधिक कर्माशय बुरा पाप कर्मों का बनता ही है। क्योंकि आज हमने देखिए लिंक्ड आधार कार्ड को सफेद रंग से दर्शाते हुए नीचे एक सफेद प्रश्न चिन्ह आपके समक्ष छोड़ा है कि हम इस पर थोड़ा चिंतन करें, पाप कर्मों से बचें। क्योंकि स्थूल शरीर भले ही आपका हमारा तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, क्योंकि आपके हमारे जो भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा गया है। क्योंकि आपका हमारा जो एक शरीर का निर्माण प्रक्रिया है, ये भी एक भोगों का ही परिणाम है। लेकिन इसको आपने हमें भोग दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान दृष्टिकोण से, एक प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत इस ज्ञान को अपने मन में ग्रहण करना है। यदि हम भोग दृष्टिकोण से इन स्थितियों में खोने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का मिला हुआ मनुष्य योनि का जो एक जन्म है, वो यूं ही भोग विलासिता में, यूं ही फिर पाप कर्मों में बीतने लगता है। क्योंकि भोग विलास की जितनी भी स्थिति है, जब तक ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहती, इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार वो जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, वो आपके मेरे 5 भोग्य विषय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये जब बिगड़ती है, बिगड़ती कब है? जब मन अपनी मनमर्जी करता है, मन पसंद चीजों में ही खोया रहता है। ये मन है तो सात्विक, लेकिन अनादिकाल से इसकी विषय भोगों में ही रुचि होती है। तब तो शास्त्रों में कहा गया ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन परमात्मा में लग गया तो ये मोक्ष करवाएगा, मन संसार में लग गया तो ये बंधता जाता है, बांधता जाता है। और मन में अपने आप में सही गलत की पहचान तो होती नहीं, वो तो रस देखता है, सुख ढूंढता है, अल्पकालिक स्थितियों पर ही विचार करता है। ये जो आज हमने देखिए लिंक्ड आधार कार्ड लिखा है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा हम सभी भाई बहनों के देखिए एक आधार कार्ड बने हैं। परिवार में यदि 6 सदस्य हैं, तो सबके आधार कार्ड अलग अलग हैं, सबके देखिए स्थूल शरीर अलग अलग है। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अनादि काल से आज तक जितने भी मनुष्य हुए हैं, किसी की भी देखिए शक्ल सूरत एक जैसी दोबारा पुनः इस प्रकृति में आई ही नहीं। देखिए कहीं भी भले ही वो सूक्ष्म अंतर आपके बारे प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं भी आता हो, लेकिन इन सभी स्थितियों पर आपको हमें सकारात्मक भाव से थोड़ा चिंतन करना चाहिए। परमात्मा की व्यवस्था पर एक सकारात्मक चिंतन करने से ही परमात्मा को जानने की, परमात्मा से जुड़ने की, परमात्मा से एक पाने की एक मनुष्य में इच्छा जागृत होती है। अन्यथा संसारी विषय भोगों में ही जब मनुष्य उलझा रहता है, देखिए बचपन अवस्था तो अबोध मानी गई है। बचपन अवस्था में तो भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान, इनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है, तो भौतिक ज्ञान के प्रति रुचि जगने लगती है। किस लिए? क्योंकि रजोगुण जगने लगता है। रजोगुण के जगने के कारण ही मनुष्य भौतिक स्तर पर एक शिक्षा लेता है, ताकि उसको एक युवावस्था में आते आते एक अच्छा रोजगार या अच्छा दुकानदारी, अच्छा व्यवसाय चलाने की एक बुद्धि विकसित हो। अन्यथा
परमात्मा को जानने की इन राशि स्थितियों में तो इच्छा ही नहीं होती। देखिए, ये एक स्पष्ट शब्दों में आपको मैं ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों पर विचार करना चाहिए। और ये जो मैंने लिंक्ड आधार कार्ड के दाएं तरफ जो कार्यशील लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जितनी भी आत्माएं, हालांकि आत्मा तो देखिए अनंत है, अनंत की भी अनंत है, इसकी कहीं भी कोई गिनती शास्त्रों में भी लिखी नहीं गई। अनंत कहा जाता है, लेकिन ये निश्चित है। अब निश्चित इस आधार पे माना जाता है क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। देखिए, शास्त्रों में बार बार कहा गया है, आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो माया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य है। इनको नित्य कहा जाता है। भले ही हम देखिए बार बार कहते रहते हैं कि ये संसार अनित्य है, जगत मिथ्या, कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसका अभिप्राय ये जो 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है। देखिए, ये ब्रह्मांड तो 24 तत्वों का है। इन 3 गुणों की सम अवस्था को एक तत्व माना गया है। उससे 23 तत्वों का विस्तार होता है। 23 तत्वों के विस्तार को ही भले करोड़ों अरबों वर्षों तक बना रहता है। देखिए, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग, इससे तिगनी त्रेता युग, इससे 4 गुनी सतयुग की। इन चारों युगों का जब क्रम एक चक्कर काट लेता है, बीत जाता है, तो उसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतर बीतने पे फिर देखिए ये सृष्टि का कार्यकाल संपूर्ण होता है। इन पर भी हमने कुछ अलग वीडियो अलग से हमने प्रसारित कर चुके हुए। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मैंने ये जो आज लिंक्ड आधार कार्ड लिखा है ना, इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ये जो एक स्थूल शरीर का जैसे आधार कार्ड लिंक्ड किया हुआ है, यानी कि आयकर विभाग में, बिक्री कर में, तभी तो आप कहीं बैंक में खाता खुलवाती हो, कहीं भी सरकारी विभाग में कुछ भी आप स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखते हो, तो वहां आधार कार्ड द्वारा ये सभी आपकी गतिविधियां लिंक्ड की गई है। तो जाने आपके हमारी गतिविधियों पर सरकारी एक नियंत्रण को हो, उनकी देख रेख में ये सभी स्थितियां पहुंच जाती हैं, सभी जानकारियां पहुंच जाती हैं। बस उसी शब्द को ही हमने देखिए एक कार्यशील से भी जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है? ये आत्मा की स्थिति है। देखिए, कार्यशील की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। और आत्मा का आधार नंबर आप समझो। देखिए, आत्माएं, आपका हमारा आधार नंबर कभी बदलता नहीं है। यानी कि आत्माएं देखिए, जैसा जैसा आपका देखिए स्थूल शरीर है, उसका आधार नंबर कोई बदलता नहीं। ठीक इसी तरह आपने इस बात को इस दृष्टिकोण से ग्रहण करना है कि हम सभी एक चेतन स्वरूप आत्मा है। भले ही संसार में हम पति पत्नी बच्चों के साथ एक परिवार में माता पिता ये संबंध बनते हैं, गुरु के साथ भी बनते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम सभी आत्माओं का एक अलग अलग आधार नंबर है। चाहे हम देखिए वनस्पति जोनि में जाएंगे, चाहे कीड़े मकोड़े की जोनि में जाएंगे, चाहे पक्षी जोनि में, चाहे पशु जोनि में, चाहे देवी देवताओं की स्थितियों में, देखिए आपके हमारे जो आत्मा का आधार नंबर बदलता नहीं है। चाहे हम मोक्ष काल में, मायातीत की स्थिति में, परमात्मा के सानिध्य में, आनंद में आध्यात्मिक जीवन भी बिताए। देखिए, मैं इन सभी स्थितियों की बार बार अलग अलग शब्दों द्वारा, अलग अलग उदाहरणों द्वारा कुछ बात इसलिए रख रहा हूं ताकि सर्वप्रथम हम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्मों से बचें। यानी कि आपके हमारे किए गए किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म है, देखिए भले ही हम वर्तमान जीवन में कानून की नजरों से बच भी जाएं, आजकल तो देखिए कितने ही घोटाले कुछ चर्चा में आ रहे हैं, यहाँ की न्याय प्रक्रिया में यदि मनुष्य बच भी जाता है, अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए लाल बत्ती पार कर जाते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो यहाँ के चलान से कोई मनुष्य यदि बच भी जाता है किसी भी कारण से, देखिए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आपके हमारे चलान उसी क्षण कट जाते हैं। ये प्रकृति की अदालत है।
देखिए वहाँ कोई पुलिस विभाग, कोई यानी कि कोई एफआईआर, कोई न्यायालय में किसी वकील को ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। और ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, ये तो सब जड़ स्थितियां हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र में जब एक शक्ति आती है तो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करता है। फ्रिज में बिजली का प्रवाह आने से वो पानी ठंडा करता है, गीजर में वही बिजली का प्रवाह आने से वो पानी को गर्म करता है। यानी कि इन तीन गुणों को आप यंत्र भी समझ सकते हो। ये माया रूपी एक बहुत विशाल एक यंत्र है। परमात्मा के ब्रह्मांड में जितनी भी ये जो व्यवस्था है, ये एक यंत्र रूप में काम करती है। ये भले ही जड़ है, लेकिन इसमें परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जो निर्गुण निराकार रूप में एक व्याप्त रहती है। यानी कि आपकी हमारी सभी स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है। शेष जोनियां तो देखिए नीचे की है चाहे ऊपर की, वो तो भोग जोनि है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है। अब मनुष्य जोनि तो पुनः आपको में तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रही होती है। यदि ये स्थिति कम रह जाती है, पाप कर्मों की स्थिति बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर ना चाहते हुए भी आपका हमारे जो नीचे की जोनियों की एक स्थितियां हैं, उनमें जाना पड़ता है। अब किसी के 80% पाप कर्म है, पुण्य कर्म केवल 20% है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो अतिरिक्त 60% के पाप कर्म है, वो नीचे की जोनियों में प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको भी भोगने पड़ते हैं। जब वो भोग भोग के चाहे 1000 जोनियों में, चाहे लाख, चाहे करोड़, अरब, खरब, देखिए जब तक वो पाप कर्म घट घट के वो 20% पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते, तब तक पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। और मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि, तो फिर आपको में साधना करनी चाहिए, अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। यानी कि सर्वप्रथम आपको में तामसिक स्थितियों से ऊपर उठते हुए राजसी स्थितियों में आना चाहिए। राजसी स्थितियों से ऊपर उठते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। फिर सात्विक स्थिति मजबूत होने से आपको में अपने कर्मों में निष्कामता लानी चाहिए, ताकि हम कर्म योग में स्थित हों। आपकी हमारी साधना की स्थितियां आरंभ हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी स्थितियां आपका हमारा जो कारण शरीर है वो क्रमशः जो अभी रंगीन बना हुआ है, देखिए रंगीन में ही वो काला सफेद सब आ जाते हैं। यानी कि अच्छे बुरे कर्म, यानी कि जब तक ये कामता बनी रहती है तो आपका मन क्रमशः बनता है। देखिए भौतिक जगत में आधार कार्ड का मतलब केवल इतना ही है कि आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो गतिविधियां होती हैं उस पर सरकार की नजर बनी रहती है, तो उसके अनुसार ही आपका हमारा वो एक जीवन एक व्यवस्थित रहता है। यदि हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी सजा मिलती है। ठीक इसी तरह आपकी हमारी आत्मा का भी आधार कार्ड को हो, आधार नंबर को हो, वो एक निश्चित सदा सदा के लिए एक समझने के लिए वो बना रहता है। यानी कि आपकी हमारी जो जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, देखिए भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और फिर कार्यशील में जैसी जैसी कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं उसके आधार पर जोनि का निर्धारण होता है। लेकिन जब जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल निकलते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपके हमारी आत्मा के आधार नंबर के अंतर्गत वो सुरक्षित बनी रहती है। देखिए जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल निकलते हैं तो फिर आपको में नीचे की जोनियों में जाना नहीं पड़ता, फिर तो आपको बार बार हमें मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने अपनी साधना आरंभ कर दी। अब साधना आरंभ करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य जीवन में है, इसलिए बार बार आपको में मनुष्य जोनि मिलती है। संस्कारी माता पिता सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में आपको में प्रदान किए जाते हैं। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें एक भावार्थ रूपी इन सभी स्थितियों को समझना है।
इसलिए आज मैंने वीडियो का नाम देखिए लिंक्ड आधार कार्ड, और उसके नीचे दो स्थितियां लिख दी हैं, स्थूल शरीर और कारण शरीर। क्योंकि स्थूल शरीर तो बार बार बदलते रहते हैं। इस जन्म में यदि हम, आपका हमारा आधार कार्ड जो है, अगले जन्म में यदि हम आते हैं तो फिर आपका हमारा एक नया आधार कार्ड बनता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके हमारी आत्मा का जो आधार कार्ड है वो कभी भी किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। देखिए, इन शब्दों के भावार्थ आपको मैं समझते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने का आपको हमें जो एक अवसर मिला है, उस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। यानी कि इन सभी स्थितियों का मात्र इतना ही मेरा आज संदेश है कि सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए, ताकि यहाँ का जो आपका हमारा आधार कार्ड की जो स्थूल शरीर की स्थिति है वो बिगड़े नहीं। हम किसी भी प्रकार के अपराध में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं हो, यानी कि किसी भी प्रकार की हेरा फेरी, घोटालेबाजी सी स्थितियों में अपने आप को लिप्त मत करें। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपने भौतिक शरीर के स्तर पर भी एक भौतिक उन्नति को एक सात्विक दिशा प्रदान करनी है, और आध्यात्मिक स्तर पर आपने हमने अपनी आत्मा की एक शुद्धिकरण की स्थितियां उत्पन्न करनी है। और आत्मा की शुद्धिकरण की स्थितियां तो तभी उत्पन्न होती है जब कार्य शरीर में सात्विक स्थिति मजबूत होती है, कि कार्य शरीर की परछाई ही आत्मा पे पड़ती है। तो इन सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम जितना जितना परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपके हमारी बुराइयां अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। जैसे हम देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उसका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करने लगते हैं, तो सहज ही शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनते जाते हैं, और वो पहले के बुरे संस्कारों को समाप्त करते जाते हैं, दग्ध बीज करते जाते हैं। जैसे अभी देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, अब धीरे धीरे जब प्रकाश आएगा तो अंधकार में स्थितियां भागने लगती हैं, छटनी होने लगती है। ठीक इसी तरह कार्य शरीर में शुभ संस्कार जब बनते जाते हैं तो फिर निरंतर पहले के बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं। ये दग्ध बीज होते होते जब कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। फिर आत्मा एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, यानी कि मायातीत की स्थिति में वो आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। तो इन सभी स्थितियों को आज मैंने देखिए लिंक्ड आधार कार्ड के अंतर्गत कुछ समझाने का प्रयास किया है, ताकि इन सभी स्थितियों पर आपके हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रही हो, क्योंकि आज का तो वीडियो ही कुछ देखिए भौतिक आध्यात्मिक स्थितियों को कुछ मिला जुला लेकर बनाया है, तो यदि इन सभी स्थितियों पर आपको मेरी की गई चर्चा आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चाएं आपको अच्छी लगने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपके भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। हम लड़ाई झगड़े संघर्ष की स्थितियां, हेरा फेरी की स्थितियां, चोरी डकैती, ये घोटालेबाजी की स्थितियों से अपने आप को दूर रखें, बाहर निकालें, ताकि समाज में सुख शांति का एक वातावरण बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने में आप भी अपना अपना सहयोग दें, यानी कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें। आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, एकाग्र भाव से, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।